लोक 14 भवन में गिरिराज पूजन का उत्साह मन गया है। और जैसे 3 लोक 14 भवन में यही आवाज आ रही है, गोवर्धन महाराज महाराज ताके माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज जय हो, माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज ताके माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार ओ धार ताके माथे मुकुट विराज रहो। और चढ़े दूध की धार आधार ताके माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज ताके माथे मुकुट विराज रहो। काली की सेवा तो करते रहें और बड़े आनंद से भाव से गिरिराज भगवान का मनन करें। गिरिराज भगवान का मनन करने से इंद्र नहीं बल्कि यम के पास से भी हम छूटते रहते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। माथे मुकुट विराज रहो। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। इंद्र याग के लिए तैयार सामग्री से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन भगवान की पूजा करवा दी। और जब ऐसा हो गया तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहतां नृपा गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेभ्यश्चुकोपस। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, जब इंद्र ने अपनी पूजा बंद देखी तो उन्हें नंद आदि गोपों और खास करके कृष्ण पर बड़ा क्रोध आया कि ये कल का पैदा हुआ छोरा, इसने बड़े बूढ़ों की बुद्धि को दरकिनार करके और मेरी इंद्र की पूजा रुकवा दी। ये सोच करके इंद्र को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि इंद्र तो स्वयं को बड़े सर्वशक्तिमान समझते थे। अतः उन्होंने सामवर्तक मेघों की आह्वान किया। ये सामवर्तक मेघ बांध करके रखे जाते हैं, इनको केवल प्रलय काल में ही सो छोड़ा जाता है। ये केवल प्रलय काल में ही बरसते हैं, अन्य समय में ये प्रतिबंधित रहते हैं। लेकिन इंद्र ने उन्हीं गणों को बुलाया और क्रुद्ध होकर के कहा कि देखो, धन का मद किसे न होता नहीं होता। अरे इन जंगली गोप ग्वालों को तो देखो, जिन्होंने मरण धर्मा कृष्ण की बात मान करके देवताओं की अवहेलना की है, इंद्र की अवहेलना की है। जैसे वेदांत विद्या छोड़ करके कर्म कांड के अदृढ़ नैया से पार पाना चाहे वो हास्यास्पद है, वैसे ही ये कृष्ण का ये इस कृतित्व के लिए उन्हें दंड मिलना चाहिए।
मनुष्य शरीरधारी कृष्ण बड़ा बकवादी है, मूर्ख है, लेकिन अपने आप को बड़े पंडित से कम नहीं समझता है। गोकुल में उसने मेरी उपेक्षा करवा दी है, इसलिए मेघों तुम जाओ और ऐसी वर्षा करो। येषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाज्ञायितात्मनां धनोत्श्रीमदस्तंभं पशुर्नयति संक्षयम्। ऐसी वर्षा करो कि इनके धन का मद उतर जाए। नानाविध संपत्तियों से गर्वित हो चुके गोप ग्वालों का मन बहुत बढ़ गया है। इनके सारे पशुओं को, सारी खेती को, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दो। और गोकुल का तो पता ही नहीं लगना चाहिए कि इस स्थान पर गोकुल भी है क्या, गोकुल भी था क्या कभी। और तुम चिंता न करो, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं, ऐसा इंद्र ने कहा। मेरे सहायक महावीर्यवान मरुदगण मेरे पास होंगे, मेरे साथ होंगे और गोपों को उजाड़ फेंकेंगे। सुखदेव जी कहने लगे कि ये सामवर्तक मेघ अब तक तो बंधन में पड़े थे, उन्हें आज्ञा थी कि केवल प्रलय काल में ही बरसना, लेकिन इंद्र की आज्ञा होने के बाद बंधन मुक्त होकर के नंद के गोकुल में पहुंच गए और बड़े जोर से गर्जना की। सोचा भयंकर वर्षा शुरू हो चुकी थी। वर्षा और गर्जना सुनकर के गोप ग्वाल घबरा गए थे और घबरा करके श्री कृष्ण के पास पहुंचे। अरे कृष्णा, हे कृष्णा, अरे तुमने इंद्र की पूजा बंद करवा दी, अब देखो ये इंद्र आ गया है और ये हमें, हमारे गांव को, हमारे पशुओं को, हमारी खेती को नष्ट कर देगा, अब हम क्या करें। कृष्ण कन्हैया बोले कि जिसकी पूजा करी है उसी के पास जाओ और फिर गिरिराज गोवर्धन की फिर एक बार मानसिक पूजा करवाते हैं। और भगवान बाएं हाथ की छोटी अंगुली में उस गिरिराज को धारण कर लेते हैं और उनका नाम पड़ गया, बोलिए गिरिराज धारण की। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया तो सामवर्तक मेघ बड़े जोर से बरसते रहे, गरजते रहे, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ा। वहां गोप ग्वालों को, ब्रजमंडल के निवासियों को इस बात का पता ही नहीं लग रहा था कि इतनी जोरों से बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। तो लेकिन मनसुबा के मन में एक बात आई कि ये 7 साल का कन्हैया और इसने भी छोटी अंगुली में ये पहाड़ उठा रखा है, और अगर ये जरा सा भी हिल गया तो इस पहाड़ के नीचे हमारा क्या होगा। घबरा गया। मनसुका ने कहा कि कन्हैया, कहीं ये पहाड़ गिर तो नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा, भैया शंका डाकण और मनसा भूत, तुझे अगर लगता है तो यहाँ से चला जा, विश्वास हो तो खड़ा रह। मनसुका ने कहा, मैं तो चला। बाहर चला तो क्या देखता है कि गिरिराज गोवर्धन के चारों ओर शेषनाग ने कुंडली मार रखी है और सारा जो पानी है शेषनाग से लग करके दूर जा रहा है। और ऊपर गिरिराज पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र चल रहा है। जो भी बूंद गिरती है, गरम तवे पर जिस प्रकार एक बूंद गिरे क्षणाक से उड़ जाए, उस प्रकार से सारी बूंदें उड़ रही है। और बाहर जैसे ही जाकर के देखा और अचानक भयंकर गर्जना हुई।
इस गर्जना से मनसुखा घबरा गया और आ गया कि अरे भैया मैं तो यही ठीक हूँ, बाहर तो पता नहीं कैसे कैसे भय हैं, अभी यहाँ ठीक हूँ, चल मैं भी लाठी लगा लेता हूँ। मनसुखा ने लाठी लगाई, अन्य लोगों ने भी लाठी लगाई, लेकिन लाठियों से क्या होता है, वो तो कृष्ण की छोटी अंगुली थी। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपने छोटी अंगुली पर धारण किया और इस प्रकार भगवान ब्रजवासी अपने सामान के साथ 7 दिन तक लगातार भगवान ने धारण किए रखा बिना हिले डुले। ये है परम योगेश्वर श्री कृष्ण। बेचारे ब्रजवासी अब सुख से थे, उन्हें न तो आंधी का कोई असर होता था न पानी का, पर उन्हें श्री कृष्ण के कृत्य पर बड़ा विस्मय हो रहा था। जब इंद्र का होश ठिकाने हुआ, इतना बरस गए तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो उसका गर्व जा चुका था और अब वे भी समझने लगे थे कि अवश्य ही श्री कृष्ण ईश्वर हैं। उन्होंने मेघों को रोक दिया था, आकाश स्वच्छ हो गया था, नदी नालों की बाढ़ कम हो गई थी। तब भगवान ने सबों को अपने अपने स्थान पर जाने के लिए कहा और गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया और सभी ब्रज को गए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, एवं विधानि कर्माणि गोपा कृष्णस्य वीक्ष्यते अतद्वीर्यविद प्रोचु समाभ्येत्य सुविस्मिता। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, गोप लोग कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाना आदि कर्मों से बड़े विस्मित हो रहे थे और वे नंद बाबा के यहाँ जाकर के पूछते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने पहले किया था वही अब भी कह रहा हूं कि अब गोप ग्वाल जाकर के ये विस्मय जताते हैं, अपना आश्चर्य जताते हैं कि एक 7 वर्ष का बालक किस प्रकार से गोवर्धन को धारण कर सकता है, किस प्रकार से पूतना को मार सकता है, किस प्रकार से अगासुर आदि राक्षसों को मार सकता है। बड़ा आश्चर्य है। ऐसा आश्चर्य नंद बाबा के सामने प्रकट करते हैं। अब इसको मैं वैसे ही सुना दूंगा तो भी सुनाऊंगा, लेकिन अगर किसी धुन को छेड़ करके सुनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आपके लिए वो धुन छेड़ रहे हैं। अब कोई अगर कहे कि ये तो संगीत ही संगीत हो रहा है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बाकी फिर केवल 2 ही लाइनें हैं, बाकी जो भी आएंगे वो श्लोक ही होंगे। छोटी सी चट्टी था की आंगली गिरिवर कैया तो, हे गिरिवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा, गिरिवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा। सोपाई जादू थाने याद छे गिरिवर कपड़ा को, ओ गिरिवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा, गिरिवर कपड़ा को ओ सांवरा। छोटी सी चट्टी था की आंगली जी गिरिवर कैया तो, उठायो सा ओ सांवरा। हे नंद बाबा, कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा। हे बाबा, बालकस्य यदेतानि कर्माण्यद्भुतानि वै कथमर्हति
कथम विप्रनीवरम पुष्करं गजराड़ीव ऐसो काई जादू थाने याद छे गिरिवर कपड़ा को ओ गिरिवर कपड़ा को बनायो हो सावरा गिरिवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा गिरिवर छोटी सी चट्टी थाकी आंगली गिरवर कैया तो गिरवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा गिरवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा। हे बाबा हे बाबा जैसे हाथी कमल की नाल को उठा लेता है उसी प्रकार अनायासी गोवर्धन पहाड़ को इस 7 वर्ष के बालक ने उखाड़ लिया। एक ही हाथ से कैसे उठा लिया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे काल आयु को पी लेता है उसी तरह ये अद्भुत बालक ये विकराल पूतना राक्षस जी का वध कैसे कर लेता है। और इस प्रकार से वत्से सुवत्स रूपेण प्रविशन्तं जिगांसया हत्वा न्यपातयतेन कपितानि चलीलया। ऐसो काई जादू याने याद छे गिरिवर कपड़ा को, हे गिरिवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा गिरिवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा। हे छोटी सी चट्टी थाकी आगली भी गिरवर कैया तो उठायो सा ओ सांवरा गिरवर कपड़ा को बनायो सा ओ सांवरा। हे नंद बाबा ब्रजवासियों का जैसा अमिट अनुराग आप लड़के पर है वैसा किसी पर नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये महात्मा हैं। कहाँ तो 7 वर्ष का बालक पहाड़ आदि उठा सकता है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। जब गोप ग्वाल इस प्रकार से आश्चर्य कर रहे थे तो फिर नंद बाबा कहने लगे, श्रूयतां मे वचो गोप वेतुं शंका च वोर्भके एनं कुमारमुद्विष गर्भो मे यदुवाच। हे गोप ग्वालों, अरे तुम इसकी शंका कर रहे हो, ये सब बातें तो गर्ग ऋषि ने इनके नामकरण करते हुए कह दी थी। सब कुछ कह दिया था उन्होंने। क्या क्या कह दिया था? शुक्लो रजस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता प्रागयं वसुदेवस्य ये पहले सफेद रंग के हो चुके हैं, श्वेत वर्ण के हो चुके हैं, रक्त वर्ण के हो चुके हैं, अब ये कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। और ये वसुदेव के यहाँ पैदा हुए इसलिए इनका नाम वासुदेव भी है। ये बहु और इनके बहुत सारे नाम हैं।
बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेद नो जना। इनके अनंत नाम हैं, अनंत गुण है, इनको तो वेद भी नहीं जान पाया, फिर हम कैसे जान पाएंगे। अरे ये तो भगवान के ही अवतार हैं, साक्षात परमात्मा हैं। इस प्रकार से नंद बाबा ने कहा तो गोपगाल बड़े प्रसन्न हुए और आनंद से कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन लीला की। नंद बाबा से जब गोप ग्वालों ने पूछा कि आपके लड़के में इतना चमत्कार क्यों है, तो गोप ग्वालों से नंद बाबा ने कहा कि यही सब बातें गर्ग ऋषि ने नामकरण संस्कार के समय कह दी थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोवर्धने धृतेशेल आसाराद्रक्षिते व्रजे गोलोकादावृजत्कृष्णं सुरभि चक्र एव च।
सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन, जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठा करके आंधी और पानी से ब्रज को बचा लेते हैं, तो गोलोक से कामधेनु, स्वर्ग से इंद्र कामधेनु लेकर के और इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास पधारे। इंद्र अपनी करनी से लज्जित थे और वहां आकर के उन्होंने कृष्ण की अवहेलना की थी और एकांत में जाकर के उन्होंने अपने सूर्य के समान चमकीले मुकुट को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा, प्रभु मुझसे आपका बड़ा अपराध हुआ, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुन करके हाथ जोड़ करके इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, स्पर्श पादयोरेनम किरीटे नार्कवर्चसा अपने मुकुट को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख करके और इंद्र स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। इंद्र कहने लगा कि हे प्रभु, आपका स्वरूप विशुद्ध सत्वमय है, निर्विकार है, ज्ञानमय है। आप रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण हैं। प्रकृति के सारे गुणों से विहीन हैं आप। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ही इस धरती, आकाश और पाताल त्रिलोकी के कर्णधार आप ही हैं। इस सृष्टि के उत्पन्न करता, पालन करता, संहार करता, सभी कुछ आप ही हैं। और इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण करके इंद्र का गर्व नष्ट किया। तब वे बड़े लज्जित होकर के और श्री कृष्ण के पास पहुंचे और श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना मस्तक रखा और कामधेनु गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया। इंद्र ने बड़ी विनय की, अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। अनंतर कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी आकाश गंगा के जल से उनका अभिषेक किया। कृष्ण के अभिषिक्त होते ही सारी दुनिया में सुख के बादल घिर आए। दूध दही की नदियां बहने लगी। अब ये दूध दही की नदियां बहने लगी, ये ईश्वर की कृपा से बहती है। और ईश्वर की कृपा तब होती है जब गौ सुरक्षित होती है, गौ संरक्षित होती है। क्योंकि यदि गौ को हम अच्छी तरह से पोषित करेंगे तो वो दूध देगी और उस दूध से हमारी पीढ़ी को ऊर्जा मिलेगी। और यदि गाय धक्के खाएगी तो फिर हमें भी धक्के ही खाना पड़ेगा। आज की स्थिति में गौ और ब्राह्मण की जैसी स्थितियां बिगड़ी है, वैसी स्थितियां पहले कभी नहीं बिगड़ी थी। खोड़ में खाज ये है कि एक तो अधिकतर ब्राह्मण भी पथ भटक गए। उन्हें खुद पता नहीं कि मार्ग किधर जा रहा है, उन्हें किधर जाना है, समाज को किधर जाना है।
एक तो ब्राह्मण भी भगवान के बजाय यजमानों से डरने लग गए। ये समस्या बहुत भारी हो गई। कहीं भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं जप करने, तो भगवान बैठे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है, आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर से पता लगा कि यजमान आ रहे हैं, तो वही यजमान आ गया और तुरंत अटेंशन। भगवान का डर नहीं है, यजमान का डर है। लेकिन यदि ब्राह्मण केवल भगवान से डरे तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण के लिए तो ये बात बहुत ही आवश्यक है कि उसे भगवान से डरना ही चाहिए, क्योंकि वो भगवान से डरेगा तो अन्य किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि वो भगवान से नहीं डरेगा तो फिर हर जन जन से डरना पड़ेगा। और वैसे तो प्रत्येक प्राणी मात्र का यह कर्तव्य है कि वो भगवान से डरे, क्योंकि जो भगवान से डर गया समझो पूरे जगत से निर्भय हो गया, और जो भगवान से नहीं डरा वो जन जन से डरता रहेगा। तो इस प्रकार गौ माता जब सुखी होगी तो दूध दही की नदियां बहती है, और हमारी पीढ़ी तेजस्वी होती है, ब्रह्म तेज से युक्त होती है। गोविंद का अभिषेक करके उनकी अनुमति से देवादि के साथ इंद्र अपने लोक में लौट गए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, एकादश्याम निराहार समाप्यार्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक बार बाबा नंद जी ने एकादशी का व्रत किया था, निराहार रह करके विष्णु की पूजा की। द्वादशी को नहाने के लिए यमुना जल में प्रविष्ट हुए, लेकिन उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म बेला आ गई, लेकिन समय में थोड़ा सा वो चूक गए और ब्रह्म बेला के बजाय रात को 2 बजे ही यमुना जी में स्नान करने चले गए। और देखिए, रात्रि को नदियां भी सोती है, जल स्थान भी सोते हैं, और रात्रि में इन्हें सताना, इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता है। नंद बाबा रात्रि को 2 बजे यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए, और 2 बजे वहां जाकर के स्नान करने लगे तो वरुण के सेवक ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ करके वरुण के दरबार में ले गए, और वहां हाथों में हथकड़ियां डाल करके और बिठा दिया एक तरफ। और इस प्रकार जब नंद बाबा को बिठा दिया तो बाहर बड़ा शोर मच गया, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जब वरुण ने नंद बाबा को अपना कैदी बना लिया, बंदी बना लिया, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से ये जान लिया, तब वे भी वरुण लोक में पहुंचे। और वरुण लोक में पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एवं प्रसादित कृष्णो भगवानीश्वरेश्वर आदायागात् स्वपितरं बन्धूनां चावहन् मुदम्।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, भगवान अपने पिता नंद जी को ढूंढते ढूंढते वरुण के लोकेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण गए तो वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सम्मान किया। अपना आसन छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान पधारिए, विराजिए। वरुण देव ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपना आसन छोड़ दिया। नंद बाबा ने देखा कि मुझे तो हाथ पैर बांध करके इधर पटक रखा है और मेरे लड़के को स्वयं के सिंहासन पर बिठा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे बाबा को छोड़ो, छुड़वा दिया, बड़ा सम्मान किया। और भगवान उन्हें लेकर के घर आ रहे थे। नंद बाबा ने कहा कि अरे कृष्ण, मैं तो तुझे अपना पुत्र ही मान रहा था, तू तो देख तो सही, मुझे तो बांध करके पटक रखा था और तुझे अपना आसन छोड़ दिया। तुझे देख करके वरुण देव ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बाबा, हम आप सब आखिर तो ईश्वर के अंश हैं। नंद बाबा ने जब कहा कि तुम तो भगवान ही दिखते हो, तो भगवान ने कहा कि बाबा, क्या मैं, क्या आप, क्या और सभी आखिर तो ईश्वर के अंश ही हैं। नंद बाबा ने कहा, रे मुझे अपनी वैकुंठ तो दिखा दे। और तब भगवान उन्हें वैकुंठ में ले गए, वैकुंठ का दर्शन करवा करके और पुनः अपने घर ले आए। और इस प्रकार से बाबा नंद जी को लेकर के आए श्री कृष्ण भगवान। और इस प्रकार नंद बाबा को विश्वास हो गया कि ये तो साक्षात परमात्मा ही है। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी ये लीला भी दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब भगवान ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं और रात सुहानी बन गई है, तो उन्होंने योग माया का आश्रय लिया और रास कीड़ा की इच्छा की। उसी समय ऐसा लगता है, देखिए प्रकृति का वर्णन किस प्रकार से व्यास जी महाराज ने किया है। तदोडुराज ककुब करेर्मुखम प्राच्याविलिम्पनरुणेन संस्तमे तडोडुराज ककुब